औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चंस आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत सिंपल लग रहे होते हैं और हम जल्दबाजी में जो आंसर निकालते हैं वो हमारा रॉन्ग होता है और वो रॉन्ग आंसर भी हमारे पास एमसीक्यूज में गिवन होता है। आज के ये एमसीक्यूज भी हमारे कुछ इस तरह के ही हैं, तो चलिए एक एक करके इन तीनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज a 30 ounce solution is 25% alcohol. If 60 ounces of water are added to it, what percent of the new solution is alcohol? ओके 30 आउंस सोल्यूशन में से 25% अल्कोहल है। ओके अब 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। जब हमने परसेंटेज हटा दी तो डिवाइड कर दिया। परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। सो 100 से डिवाइड किया 25 को तो हमारे पास क्या आ गया 0.25। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू 7.5 आउंस। सो द सोल्यूशन कंटेन्स 7.5 आउंस अल्कोहल। ठीक हो गया। अब जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का आफ्टर एडिंग 60 आउंस वाटर, इसमें क्या कहा गया, अब बाद में हमने उसमें 60 आउंस वाटर ऐड किया है। सो 60 को प्लस कर देंगे, जो कि पहले से ऑलरेडी हमारे पास 30 आउंस सोल्यूशन था। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। अब इनमें से कितना विच 7.5 इज अल्कोहल, जो कि हमने अभी निकाला है, इसमें से 7.5 अल्कोहल है। अब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय, हमने इसको 90 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि बाद में हमने 60 आउंस ऑफ वाटर इसमें ऐड किया था, तो हम इसलिए ऐड अप करने के बाद हमारे 90 आ गया। सो 90 से हम डिवाइड करेंगे। सो हमने परसेंटेज निकालनी है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33%। सो जो नाउ अल्कोहल है वो 8.33% है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 8.33%। अब ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। 80% of the workers working in a company wear jeans. Of these, 20% wear jeans that are black. What percent of the workers wear jeans that are not black? बहुत सारे लोग जो है वो इस क्वेश्चन को इंतहाई सिंपल कर देते हैं। वो इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं। मैंने कल जब ये क्वेश्चन देख रही थी तो बहुत सारे लोगों ने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बस कहा है इट्स ऑब्वियस कि इसका आंसर जो है वो 60% है। उन्होंने डायरेक्टली 80 में से 20 को माइनस किया हुआ था और 60 लेकर आए हुए थे। क्वेश्चन को गौर से आप पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द कंपनी वेयर जीन्स, मतलब कि वो 100% में से कह रहे हैं कि जो 80% है वो जीन्स वेयर करते हैं, 20% नहीं करते हैं। जबकि बहुत सारे लोगों ने इसको सोल्यूशन 100 को देख करके नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 80 को देख करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और उनको लगता है कि 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग पीछे रहते हैं जो कि ब्लैक जीन्स वेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होता है। हमने 100 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप स्टेटमेंट को गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 80% ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द कंपनी वेयर जीन्स, मतलब कि 100 में से 80% जो है वो जीन्स वेयर करते हैं। जो 20% है पीछे, 100 में से 80 माइनस करो तो 20 रह जाता है। सो 20% जीन्स वेयर नहीं करते। ओके, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, ऑफ दीज 80% में से अब जो 20% लोग हैं वो ब्लैक जीन्स वेयर करते हैं। 80% का जो 20% है वो कितना होता है 1/5। 1/5 को आप दूसरी तरह से लिखें तो वो 0.2 होता है। सो 80% का 20% 1/5 और 0.2, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे 1/5 ऑफ 80%। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना 1/5 ऑफ 80% को, तो आपके पास 16% आ जाता है। तो 80% में से जो 16% है वो ब्लैक जीन्स वेयर करते हैं। ठीक हो गया। अब जब 1/5 जो है वो जीन्स वेयर करते हैं तो पीछे हमारे पास कितना रह जाएगा, ऑब्वियसली 4/5 हमारे पास बचता है। जब हम 1/5 निकाल दें तो हमारे पास 4/5 बचता है। तो 4/5 और 80% ऑफ द जीन्स वेयरर्स डू नॉट वेयर ब्लैक जीन्स। सो 4/5 ऑफ 80% इज 64%। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि जब इस तरह से किसी स्टेटमेंट को लिखा जाता है 4/5 ऑफ 80%, तो वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 5 16 आर 80 है और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 64 आ जाएगा। सो जो 64% लोग हैं वो ब्लैक जीन्स वेयर नहीं करते हैं। कंप्लीट मैं आपको एक लाइन में बता दूं, जो 20% लोग हैं वो जीन्स वेयर ही नहीं करते
और 16% लोग जो है वो ब्लैक जीन्स वेयर करते हैं और 64% लोग जो है वो जीन्स तो पहनते हैं लेकिन ब्लैक जीन्स नहीं पहनते। सो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बताना था कि वो कितने परसेंट लोग हैं, 80% में से वो कितने परसेंट लोग हैं जो कि ब्लैक जीन्स वेयर नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, 64%. Next question is, two trains travel in the same direction at 50 and 32 km per hour. A man in slower train observes that the faster train passes him in 15 seconds. The length of the faster train is, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि दो ट्रेन्स जो है वो ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, एक 50 में और एक 32 किलोमीटर पर आवर में। ठीक हो गया। तो हम इस पे रिलेटिव स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। VFS इज इक्वल टू VF माइनस VS। फास्टर स्पीड, VF स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड VS इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। अब हम इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। फास्टर की क्या है, 50 है, और स्लोअर ट्रेन की क्या स्पीड है, 32। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया, VFS इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है फास्टर ट्रेन की। सो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। द डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड एंड टाइम। सो D इज इक्वल टू V इंटू T। सो V हमारे पास क्या आ गया है, 18। अब देख सकते हैं कि हमारे पास VFS क्या था, 18 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर हमने 18 लिखा। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हमारे पास, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ये अब इसको हमने किस में चेंज किया, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया। और मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास क्या था, 15 सेकेंड्स। सो 15 सेकेंड्स हमारे पास टाइम था, तो 75 मीटर हमारे पास 18 से कट गया और 5 15 आर 75। अब मीटर हमारे पास कैसे आया, यहाँ पर इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया था और 15 के साथ भी सेकंड है। सो सेकंड और पर सेकंड आपस में कट जाएंगे और पीछे हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा। सो D इज इक्वल टू 75 मीटर। सो हमारे पास जो लेंथ है फास्टर ट्रेन की वो है 75 मीटर। द करेक्ट आंसर विल बी A, 75 मीटर। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।